बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी तनाज़ा। तो ये उर्दू हिंदी तनाज़ा जो था ये 1867 में हुआ था। तो इसके बारे में आज हमने डिटेल के साथ पढ़ना है कि जो एग्ज़ाम्स में वो पूछता है कि उर्दू हिंदी तनाज़ा के बारे में जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बारे में हम आज इंशाल्लाह ताला उसकी गाइडेंस है वो लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके जो पता होना चाहिए कि वो कौन सा साल था जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। तो सबसे पहले उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में हुआ। जब भी 1867 का जिक्र है तो उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी उस वक्त हुई थी। अगर कोई 1857 का जिक्र है तो वो आपको याद होगा कि जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई थी। तो सबसे पहले हम देखें तो उर्दू हिंदी तनाज़े में सबसे उर्दू ओल्ड इज़ 400 ईयर, यानी कि उर्दू जो लफ्ज़ है ये 400 साल पुराना है। 400 साल पुरानी ज़ुबान है उर्दू। उसके बाद है लश्करी वाज अनदर नेम ऑफ लैंग्वेज। तो उर्दू है, उर्दू को आपको तुर्की ज़बान में उर्दू का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है लश्कर। तो लश्कर जो है इसका जो दूसरा नाम लिया जाता है वो है उर्दू। तो उसके बाद तीसरा हमारा जो पास है इसका एमसीक्यू है वो है इन मुस्लिम्स रेंडर वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू। तो जो उर्दू ज़ुबान है इसकी जो प्रोटेक्शन, इसकी हिफाजत के लिए किसने काम किया, वो कौन सा मुसलमान था, मुसलमानों के लिए उसको जो किसने बढ़ाया उर्दू को, तो वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने वो उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए, उर्दू ज़ुबान की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारा काम किया। उनकी जो इसके लिए वैल्यूएबल सर्विसेज हैं वो नाकाबिले फ़रामोश हैं। उसके बाद है बनारस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड 1861। ये जो बनारस इंस्टीट्यूट है ये 1861 को बना। ये भी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में इसका बहुत अहम किरदार था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड उर्दू एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन सब कॉन्टिनेंट। तो ये 1832 को जो बरतानवी गवर्नमेंट थी उसने जो उर्दू को बरे सगीर में मुतारफ़ करवाया एक सरकारी ज़ुबान के तौर पर। तो वो 1832 को मुतारफ़ करवाया। लेकिन ये जो उर्दू हिंदी तनाज़ा ये 1867 को हुआ। तो लेकिन ये बाद में हुआ, लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1832 को उर्दू को सब कॉन्टिनेंट में एक सरकारी ज़ुबान के तौर पर मुतारफ़ करवा दिया था। उसके बाद आ जाता है सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश्ड दारुल तर्जमा इन 1857। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो दारुल तर्जमा था ये 1857 को जब जंग आज़ादी हुई तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने दारुल तर्जमा को मुतारफ़ करवा दिया था। तो इसमें भी सर सैयद अहमद ख़ान ने दारुल तर्जमा में मुसलमानों के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी। सर सैयद अहमद ख़ान का जो बेसिक मकसद था वो मुस्लिम कौम को, मुस्लिम लोगों को अपग्रेड करना था ताकि मुसलमान किसी भी काम में कोई परेशानी ना उनको किसी किस्म में आए। उसके बाद आ जाता है वेयर सर सैयद इस्टेब्लिश सेंट्रल एसोसिएशन। तो ये आलाबाद, सर सैयद अहमद ख़ान ने सेंट्रल एसोसिएशन जो था ये आलाबाद में कायम किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो उसके नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि उर्दू डिफेंस सोसाइटी एंड अंजुमन तरक्की उर्दू इस्टेब्लिश्ड। ये नवाब मोहसिनुल मुल्क ने कायम की थी। उर्दू डिफेंस सोसाइटी जो थी और उसके बाद अंजुमन, ये दो तंजीमें थे। ये नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब ने इनकी जो तरक्की के लिए काम किया और उनको इस्टेब्लिश्ड किया। उसके बाद आ जाता है जी अंजुमन तरक्की। अंजुमन तरक्की जो है ये देखिए, यही जो अंजुमन तरक्की है यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि ये किसने बनाई, तो ये नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब ने बनाई। लेकिन अगर अंजुमन तरक्की इस्टेब्लिश ये किस सन में इस्टेब्लिश हुई, तो ये 1903 में इस्टेब्लिश हुई अलीगढ़ में। तो ये इसके मतलब एमसीक्यूज़ में वो मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ भी पूछ सकता है कि अगर वो पूछे कि उर्दू डिफेंस सोसाइटी किसने तमीर कराई तो वो नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब ने तमीर करवाई। और अगर वो पूछे कि अंजुमन तरक्की किसने इस्टेब्लिश की, तो उनका भी जवाब नवाब मोहसिनुल मुल्क ही हैं। ये नवाब मोहसिनुल मुल्क साहब का भी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में बहुत अहम किरदार है। और उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि अंजुमन तरक्की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये 1903 को इस्टेब्लिश हुई। और अगर वो इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछे कि 1903 में जो अंजुमन तरक्की है ये किस जगह पर कायम की गई, किस जगह पर बनाई गई, तो ये था अलीगढ़ में। ये अलीगढ़ में तमीर करवाई गई। इसी तरह मुख्तलिफ जो क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो वो ये भी पूछ सकता है कि इलाहाबाद में जो सेंट्रल एसोसिएशन बनी
वो किसने बनाई, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने बनाई। अगर वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का बता के पूछ सकता है कि उन्होंने इलाहाबाद में कौन सी एसोसिएशन को कायम किया, तो उन्होंने सेंट्रल एसोसिएशन को कायम किया। उसके बाद देखें दारुल तर्जमा के बारे में पूछ सकता है कि ये कब बनी, तो ये 1857 को बनी। अगर वो ये पूछे कि दारुल तर्जमा 1857 को बनी और किसने बनाई, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने बनाई। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसका भी हम इसी तरह जिक्र करेंगे कि अगर वो सन दे के 1832 में कौन सी चीज़ को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज किस ज़ुबान को दिया, इंग्लिश या उर्दू, तो आपने याद रखना है कि 1832 में उन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और उसके बाद है बनारस इंस्टीट्यूट, ये 1861 को, अगर वो पूछे कि 1861 को कौन सा इंस्टीट्यूट कायम हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि 1861 को बनारस इंस्टीट्यूट कायम हुआ। और इसी तरह हमारे ये वाले क्वेश्चन के मतलब भी वो ये भी पूछ सकता है कि किसने उर्दू के प्रोटेक्शन के लिए बेशुमार काम किया या बेशुमार उसके लिए एक कोशिशें की, तो वो हैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब। और इस तरह लश्करी ज़ुबान, ये तो बहुत मशहूर क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में पहले ही इल्म होना चाहिए कि लश्करी ज़ुबान को दूसरा नाम उर्दू है, या उर्दू को जो पिछला नाम था वो लश्करी ज़ुबान था, इसलिए उर्दू ओल्ड 400 साल पुरानी है। तो ये आज हमारा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का लेक्चर है। इंशाल्लाह आप इसमें लाजमी याद करें ताकि आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा हो जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।